हमारी आज की कहानी में एक छोटी बच्ची है जो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है और टाइम के साथ साथ उसका ये जो डर है अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है। और ये कहानी है द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड फ्रॉम क्लास 9th। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियो चैनल। आई एम योर एजुकेटर अमित शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। छोटी बच्ची जिसका नाम होता है केजिया, वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी और जितना हो सके उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती थी। उसके फादर मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले उसे कैजुअल किस करते थे, जिसका जवाब उसे गुड बाय से करना होता था। और फिर शाम को जब वो घर वापस आते थे तो माँ पर ऑर्डर चलाया करते थे, यानी केजिया की मदर पर, कि मेरे पेपर्स कहाँ हैं, मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। और माँ जो है वो केजिया को कहती थी कि जाकर अपने फादर के बूट्स उतार दो। फादर जो थक कर सोफे पर आराम से लेट जाते थे, केजिया को देखकर जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो केजिया डर की वजह से उनके सामने हकला जाया करती थी और वर्ड्स उसे सही से बोले नहीं जाते थे। तो वो मदर से कहते हैं कि ये इतना ज्यादा सैड क्यों रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सुसाइड कर ले। लेकिन ऐसा नहीं था। केजिया औरों के सामने बहुत अच्छे से बात कर लेती थी। उसे केवल अपने फादर के सामने ही नहीं बोला जाता था। उसे ना वो एकदम जाइंट लगते थे, जिनके बड़े बड़े हाथ पैर थे, बड़ा सा मुंह था। संडेज में जब फादर घर पे रहा करते थे तो केजिया की ग्रैंड मदर उसे उनके पास भेजा करती थी कि जाकर अपने पेरेंट्स से बात करो। और वो जब भी नीचे आती थी उनसे मिलने के लिए, वो देखते थे कि उसकी मदर कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी और उसके फादर आराम से सोफे पर लेटकर अपने चेहरे पर रुमाल लिए सो रहे होते थे। और वो वहां पर उन्हें बैठकर देखा करती थी और वो जब भी उठते थे उसे देखकर कहते थे कि इस तरह से मत देखो, तुम एक छोटी ब्राउन आउल लग रही हो। एक दिन केजिया की ग्रैंड मदर उसे बताती हैं कि उसके फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे है और वो उन्हें गिफ्ट में येलो सिल्क से बना हुआ पिन कुशन दे। तो केजिया जो है वो पिन कुशन बनाती है और उसकी 3 साइड्स को सिल देती है, लेकिन वो अब उसमें फिल क्या करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने ये आ रही थी। तो वो जगह जगह सर्च करती है उसके अंदर कुछ भरने के लिए। वो अपनी मदर के बेडरूम में जाती है और वहाँ टेबल पर कुछ पेपर्स पड़े होते हैं, तो वो उन्हें लाती है और उसे छोटे छोटे टुकड़े कर कर उस पिन कुशन में भर के उसकी 4 साइड को सिल देती है। और उसी रात घर में बहुत ज्यादा शोर होता है। फादर ने जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो स्पीच लिखी थी वो कहीं गुम जाती है। सर्वेंट्स को पूछा जाता है, जगह जगह चीजें ढूंढी जाती है। मदर जो है वो केजिया के रूम में आती हैं और केजिया से पूछती हैं कि क्या तुमने हमारे रूम में कुछ पेपर्स देखे। और केजिया जो है बड़े इनोसेंटली कहती है कि हाँ, मैंने वो लिए थे और उनके छोटे छोटे पीसेस करके पिन कुशन बनाया है। इस बात पर उसकी मदर जो है उसे डाइनिंग रूम तक लेकर आती हैं, जहां पर उसके फादर परेशान घूम रहे थे, और वो वहां पे आके उन्हें एक्सप्लेन करती हैं। वो घूर कर केजिया को देखते हैं और केजिया इससे थोड़ा और डर जाती है। वो उससे पूछते हैं क्या तुमने ये किया। केजिया अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। तभी थोड़ी देर बाद उसके फादर वहां पर आते हैं एक रूलर लेकर और उसे पनिश करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम्हें दूसरों की चीजें बिना पूछे नहीं छूनी चाहिए। और इसके थोड़ी देर बाद उसकी ग्रैंड मदर उसे गले से लगाकर चुप कराती हैं। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी उसके फादर उसके सामने आते थे वो अपने हाथों को पीछे कर लिया करती थी और उसे गाल थोड़े से ज्यादा लाल हो जाया करते थे डर की वजह से। केजिया के पड़ोस में मैकडॉनल्ड्स रहा करते थे। वो फेंस में एक होल होता है, वहां से देखती है कि मिस्टर मैकडॉनल्ड अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बेबी माओ को उन्होंने कंधे पर बिठा रखा है। छोटी बच्चियां जो है उनका कोट पकड़कर लटक रही हैं और जो उनके बच्चे हैं वो हॉर्स पाइप से उनके ऊपर पानी भी डाल रहे हैं और वो सब लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। तो इस बात से वो कंक्लूजन निकालती है कि फादर्स भी कई तरह के होते हैं। अब अचानक से एक दिन ये होता है कि केजिया की मदर की तबीयत खराब हो जाती है और ग्रैंड मदर उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। तो केजिया को घर पे अकेले रुकना पड़ता है। अब दोपहर में तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जो कुक एलिस थी वो बच्ची के साथ थी। लेकिन रात के टाइम जब एलिस उसे छोड़कर जाने लगी तो केजिया कहती है कि मैं सोऊंगी कैसे, मुझे बुरे सपने आते हैं, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। तो एलिस कहती है कि चुपचाप सो जाओ और अपने पापा को परेशान मत करना। वो बच्ची सोने का ट्राई करती है लेकिन उसे एक नाइटमेयर आता है कि एक बहुत बड़ा बचर जो है खतरनाक सा अपने हाथ में एक नाइफ और एक हाथ में रोप लेकर उसका पीछा कर रहा है और उसकी चीख निकलती है और वो उठ जाती है
और वो देखती है कि उसके फादर हाथ में कैंडल लेकर उसके पास खड़े हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना। वो उसे गोद में उठाते हैं और अपने साथ ले जाकर सो जाते हैं। अच्छा, केजिया के सोने से पहले उसके फादर सो गए क्योंकि वो थके हुए थे। और केजिया जो है उसके मन में अचानक से एक ख्याल आता है। वो अपने फादर का चेहरा देखती है और कहती है अपने आप से कि पुअर फादर हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो क्या हुआ अगर वो मैकडॉनल्ड्स की तरह हमारे साथ खेल नहीं सकते, लेकिन ये हमें समझते हैं और इन्होंने जो मेरे ऊपर गुस्सा किया तो इनकी कोई गलती भी नहीं है क्योंकि मैंने ही इनकी स्पीच फाड़ दी। तभी वो अचानक से हिलती है और फादर की नींद खुल जाती है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, दोबारा से कोई सपना आया? और लड़की कहती है कि नहीं, मेरा सर आपके दिल पर है और मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। आपका दिल बहुत ज्यादा बड़ा है प्यारे पापा। तो देखा आपने, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से केजिया को ये समझ में आ गया कि उसके फादर भले ही थोड़े हार्श हैं लेकिन उसकी सही में केयर करते हैं। और इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है यहाँ पर फिनिश होती है। आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।